और फिर बायशन दांत पीसता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये टेक्निक वो जी जूनियर को दे देता है। ये ट्रांजिशन टेक्निक है जो जी जूनियर को चाहिए। अब फिर से वो दोनों ट्रेजर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जियान मेडिटेट करने लगता है। वहीं जी जूनियर को भी अलग अलग एनर्जी बॉल्स देखकर ऑब्जर्व करने लगती है, लेकिन उन्हें 20 ट्रेजर अभी भी नहीं मिल रहा है। बायशान को फिर अपने लिए फाइनली एक ट्रेजर मिल जाता है और ऐसे ही बाकी लोगों को भी एक एक ट्रेजर हासिल हो जाता है। जी जूनियर को फिर तभी मैजिक बॉक्स ऑफ टायर 6 मॉन्स्टर मिलता है, जो कि काफी अच्छी और रेयर ट्रेजर है, लेकिन जियान को ये नहीं चाहिए। टाइम खत्म होने ही वाला है और जियान को अभी तक कोई ट्रेजर नहीं मिला है, इसलिए जी जूनियर टेंशन में आने लगती है। लेकिन तभी जियान को एक इंटेंस एनर्जी की फ्लक्चुएशन महसूस होती है और वो तुरंत खड़ा होकर उसके पीछे जाने लगता है। ये एनर्जी बॉल बहुत तेज भाग रही थी और जियान इसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। टाइम भी खत्म हो रहा था। जियान काफी कोशिश करता है और काफी लंबे चेस के बाद फाइनली वो बॉल को पकड़ लेता है और जल्दी से इसके बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सबसे खास ट्रेजर होने की वजह से बहुत मोटी बैरियर इसके आसपास लगी हुई है, इसलिए बैरियर तोड़ने में भी काफी परेशानी होने लगती है। जी जूनियर उसके पास आकर उसकी मदद करती है और दोनों की मिलीभगत से फाइनली बैरियर टूट जाता है और फिर तभी टाइम भी खत्म हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम जियान को झरने के नीचे बैठकर उस ट्रेजर वाले स्क्रॉल को पढ़ते हुए देखते हैं। वो इस स्क्रॉल के अकॉर्डिंग स्किल सीख रहा है। आसपास का फ्लोरा और फौना काफी अच्छा है और ये एनवायरनमेंट इस स्किल के लिए काफी सूटेबल है। यहाँ आसपास कई सारे जानवर दहाड़ मार रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी हमें दिखाई जाती है कि उनकी दहाड़ से पानी में कई सारे रिपल्स आ रहे हैं। लेकिन अब जियान अपनी दहाड़ मारता है और इससे न सिर्फ पानी में उबाल आता है बल्कि आसपास के पहाड़ भी हिल जाते हैं। दूर खड़ी जी जूनियर को भी ये सुनाई देता है और वो जियान के पास आने लगती है। जियान सक्सेसफुल हो गया है और अब टीचर भी कहते हैं कि तुम फाइनली पावर ऑफ साइलेंट में मास्टरी हासिल कर चुके हो, लेकिन अभी तुम ज्यादा खुश मत हो क्योंकि तुम इस स्किल के लेवल 34 पर ही हो। तुम्हें ये स्किल और कल्टीवेट करनी है। अब फिर तभी जी जूनियर आने लगती है, इसलिए टीचर वापस रिंग में चले जाते हैं। अब जियान जी जूनियर के पास जाता है और जी जूनियर उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारे सोनिक एडजस्टमेंट प्रैक्टिस थी, जिस पर जियान हाँ करता है और ये और भी ऐसी ही बातें करते हुए बाकियों के पास जाने लगते हैं। अब ये सभी इनर कोर्टयार्ड में जा रहे हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ टॉप स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। वहाँ उन्हें एडवांस टेक्निक सीखने को मिलती है, इसलिए प्लेन में उड़कर वो सभी मुश्किल रास्ते से होते हुए वहाँ जा रहे हैं। एल्डर रास्ते में उन्हें कई सारी बातें बताते हुए चल रहा है और वहाँ आसपास कई सारे मॉन्स्टर्स भी हैं और कई लावा मॉन्स्टर्स तो उनके प्लेन पर हमला ही कर देते हैं। लेकिन एल्डर इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो दूर से ही केवल अपने हाथों की शक्ति का इस्तेमाल करके उन सभी को खत्म कर देता है। अब लंबा समय तय करने के बाद वो फाइनली इनर कोर्टयार्ड पहुंच जाते हैं। अब वहाँ का गेट बंद था, इसलिए उसे खोलने के लिए सभी एल्डर्स आगे आकर किसी तरह का रिचुअल करते हैं और उनका शिप फाइनली अब अंदर जा पाता है। ये कैनन एकेडमी बहुत ज्यादा रिच है, इसलिए इनके पास ये शिप्स, प्रोटेक्टिव बैरियर्स वगैरह हैं। मेन लाइन की सबसे बड़ी एकेडमी कैनन एकेडमी ही है। अब वहाँ के एल्डर्स इनसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम एकदम सही समय पर आए हो। दोनों जगह के एल्डर्स आपस में मजाक मस्ती भी करते हैं। इनर कोर्ट के एल्डर का नाम एल्डर जाओ और एल्डर लू है और अगर इन पांचों को कुछ भी चाहिए तो इन्हीं दो एल्डर से इन्हें कहना है। इन पांचों का स्वागत होता है और ये पांचों एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। एल्डर सभी को इनका स्पेशल बैच देते हैं और कहते हैं कि हालांकि तुम सभी को इनर कोर्टयार्ड में एडमिशन तो मिल गया है, लेकिन असली टेस्ट तुम्हारा अब शुरू होगा। तुम्हें जो बात अच्छे से जान लेनी है वो ये है कि तुम्हारे हाथ में जो चिप है ये तुम्हारी गुड लाइफ की तरह है। तुम्हें तुम्हारी एडमिशन टाइम के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना होगा। तुम्हें ओल्ड टीम को हराना होगा या उनसे बचना होगा। तुम्हें कैसे भी करके जंगल के एंड तक पहुंचना होगा और इसमें कामयाब होने के बाद ही तुम इनर कोर्ट में एंट्री ले पाओगे। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान और बाकी सभी ट्यूटर रॉलिन से विदा ले आए थे और वो सभी वाइस प्रेसिडेंट जुन क्यान के साथ इनर कॉलेज के आउटर एज में आ गए हैं और यहाँ के एल्डर्स इस बार इन बच्चों को देखकर काफी खुश हैं। एल्डर्स उन सभी को एक आइडेंटिटी प्लेट देते हैं और कहते हैं कि हालांकि तुम यहाँ तक पहुँच तो गए हो, लेकिन तुम्हें इनर कॉलेज में जाने के लिए भी क्वालिफाइड करना होगा। अब तुम्हारा रियल टेस्ट शुरू हो गया है और तुम्हें केवल एक बात जान लेनी चाहिए। तुम्हें ये चिप यानी ये बैच जो तुम्हें मिला है वो हमेशा अपने पास रखना है। तुम्हें अपने ग्रुप्स बनाने हैं और मेरे पीछे जो फॉरेस्ट है उसके अंदर जाना है। इस फॉरेस्ट के अंदर तुम्हारे सीनियर्स हैं जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें या तो उन्हें अवॉइड करना है या उन्हें हराना है। तुम्हें कैसे भी करके जंगल पार करना है और फिर तभी तुम्हें इनर कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा।
असल में यहाँ कैनन कॉलेज के साथ साथ कई सारी एकेडमी के बच्चे आए हैं, इसलिए इनके बीच सबसे बेस्ट स्टूडेंट लेने के लिए ये टास्क इन्हें दिया जा रहा है। वो ऑल टीम्स तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि तुम्हारे बैच के अंदर जो फायर एनर्जी है वो ट्रांसफर हो सकती है और उन्हें वो चाहिए। बाइशन पूछता है कि आखिर ये फायर एनर्जी क्या है और इसका क्या यूज होता है, जिस पर एल्डर कहते हैं कि जब तुम कॉलेज में एडमिशन पाओगे तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी। अब एल्डर्स फायर एनर्जी हंट नाम के इस टास्क को शुरू कर देते हैं और सभी लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। अब रात हो गई है और तभी जियान की टीम एक दूसरी टीम देखती है और जियान वगैरह उन्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं। वहाँ तभी कुछ सीनियर्स आते हैं और केवल 2 सीनियर्स ही इस पूरे ग्रुप को हरा देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने सोचा था कि फ्रेशर इस बार अच्छे आए हैं, लेकिन ये तो यूं ही निपट गए। सीनियर के इस ग्रुप का नाम ब्लैक सायरन है और ये काफी ताकतवर ग्रुप है। और फिर ब्लैक सायरन का एल्डर आता है जिसे सब बॉस कहकर पुकारते हैं और वो सभी के बैच लेता है और उनके अंदर से एनर्जी फायर निकलकर अपने बैच में ट्रांसफर कर देता है और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। अब बाइशान आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन जियान उन्हें रुकने को कहता है क्योंकि ओल्डर टीम्स काफी शक्तिशाली हैं और अगर हम बिना सोचे समझे आगे बढ़े तो ओल्डर टीम्स हमें भी हराकर हमारी फायर एनर्जी ले लेंगी। अगर हम अब टीम बनाकर नहीं चले तो हम जरूर हार जाएंगे, इसलिए हम पांचों को ग्रुप बनाकर एक लीडर डिसाइड करना होगा और ये लीडर ग्रुप को आगे लेकर फॉरेस्ट पार करवाएगा। सब सोचने लगते हैं कि आखिर कैप्टन कौन होगा। बाइशन जब देखता है कि कोई आगे नहीं आ रहा तो वो खुद कैप्टन बनने के लिए कहने ही वाला होता है कि तभी उससे पहले जी जूनियर जियान को कैप्टन बनने को कहती है, जिस पर बाकी 3 एग्री कर देते हैं और ना चाहते हुए भी बाइशन को भी एग्री करना ही पड़ता है। जियान कहता है कि क्योंकि अब मैं कैप्टन हूँ इसलिए तुम में से किसी को भी खतरे के वक्त अकेले नहीं छोड़कर जाऊंगा, लेकिन तुम सभी को भी अपने पर्सनल मन मुटाव को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज ओल्डर स्टूडेंट्स हमको आसानी से हरा देंगे। जी जूनियर कहती है कि हमें पहले इस फॉरेस्ट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए ताकि इसको पार कर सके, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट्स को ही सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में नॉलेज होगी, लेकिन वो हमारे अभी के लिए दुश्मन है इसलिए वो हमें बताएंगे नहीं। जिस पर जियान कहता है कि हम ओल्ड स्टूडेंट से भी अब जानकारी लेंगे और अब फिर वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। वो एक पेड़ पर बैठकर सोल परसेप्शन टेक्निक का यूज करके आसपास के लोगों को खोजने लगता है और उन बच्चों को खोजता है जो सीनियर्स है और जिनको हम आसानी से हरा सकते हैं, यानी जिन सीनियर्स की स्ट्रेंथ कम है। जियान अब अलग अलग ग्रुप्स को खोजता है, लेकिन कोई भी उसे ऐसा नहीं मिलता जिसकी स्ट्रेंथ कम हो। वो लोग अलग अलग जाकर ट्राई करते हैं और जियान पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई ग्रुप नहीं मिल पा रहा होता। अब रात से सुबह और सुबह से दोपहर हो जाती है, जिस पर बाइशन कहता है कि आखिर कब तक हम ऐसे ही वेट करते रहेंगे। जिस पर लड़की कहती है कि ये काम जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है। अब जियान को फिर तभी फाइनली एक टीम दिख जाती है और ये सभी तुरंत वहाँ जाने लगते हैं। वो सीनियर्स का ग्रुप फ्रेशर्स से लड़ रहा था और फ्रेशर्स को उन्होंने हरा ही दिया था। वो फ्रेशर्स की एनर्जी फायर लेकर उसको एब्जॉर्ब भी करने लगे हैं और अब अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढने के लिए लीडर अपने बाकी मेंबर से कहता है, लेकिन तभी जियान उन्हें आवाज लगाता है और कहता है कि तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, हम खुद ही तुम्हारे पास आ गए हैं। लीडर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम खुद पिटने के लिए आ गए हो। जियान उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाता है और कहता है कि ये केवल 2 मास्टर के 2 स्टार के लगभग है। हम और ज्यादा डिले नहीं करते हैं और जल्दी से अटैक कर देते हैं और ध्यान रहे कोई भाग ना पाए। अब उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस पर जियान की टीम जीतती हुई नजर आती है। जियान लीडर से लड़ने जाता है और लीडर जियान की स्ट्रेंथ को भांपकर अपने आसपास एक मोटा आर्मर क्रिएट कर लेता है, लेकिन जियान अपनी तलवार की मदद से उसके आर्मर को तोड़ देता है और अपनी तलवार से उसके ऊपर रख देता है, जिस वजह से उन्हें सरेंडर करना ही पड़ता है। और अब जियान तलवार के दम पर उनसे पूछता है कि आखिर ये फॉरेस्ट कितना बड़ा है। वो अच्छे से नहीं बता रहे होते और कहते हैं कि बहुत बड़ा, जिस पर जियान अपनी टीम मेंबर्स को एक एक सीनियर सौंप देता है और कहता है कि इनसे अलग अलग इंटेरोगेट करो और अगर ये अलग अलग आंसर दे तो इन पर जो तुम करना चाहो वो करो, यानी 3rd डिग्री दो। अब जियान अकेले एक मेंबर से पूछता है कि इस टूर्नामेंट के कितने सीनियर्स हैं। वो डरते हुए बताता है कि यहाँ टोटल 35 सीनियर्स हैं। टोटल 5 टीम्स हैं जिसमें 7 मेंबर्स हैं। जियान पूछता है आखिर वो कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या सब तुम्हारी तरह हैं या कुछ स्ट्रॉन्ग भी हैं। वो कहता है कि टोटल 3 टीम हमारी जैसी हैं, लेकिन 2 टीम्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इन 2 टीम्स का नाम ब्लैक फ्यूरीज और व्हाइट फ्यूरीज है। ये दोनों टीम्स तुम जितनी ताकतवर हैं और उसमें कई टैलेंटेड वॉरियर्स हैं। ब्लैक फ्यूरी टीम पूरी ब्लैक है और उस टीम के कैप्टन का नाम शैती है।
व्हाइट फ्यूरी टीम के सभी लोग सफेद हैं और उसके कैप्टन का नाम लॉ है। व्हाइट फ्यूरी से जो भी टकराया है वो कभी फॉरेस्ट पार नहीं कर पाया है। अब जियान उससे पूछता है कि आखिर ये फायर एनर्जी क्या है जिसे सीनियर पाना चाहते हैं, आखिर तुम लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हो। वो कहता है कि इनर कॉलेज के अंदर टावर ऑफ हेवनली बर्निंग की है जिसका यूज करके तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग का दुगना रिजल्ट मिलता है, यानी ये एक तरह से तुम्हारी ट्रेनिंग कॉस्ट को कम कर देता है। इसके बारे में और अच्छे से हमें आगे पता चलेगा। दूसरी टीम मेंबर्स भी उनका इंटरोगेशन स्टार्ट करते हैं लेकिन वो कुछ बताने को राजी नहीं थे, इसलिए पहले वू हाओ अपनी तलवार से उसे डराता है और डर डर के बताता है कि ये फायर एनर्जी एक तरह से इनर कॉलेज की करेंसी भी है और कॉलेज सभी लोगों को 7 दिन के लिए फायर एनर्जी देता है। इनर कॉलेज के अंदर फायर एनर्जी को प्राप्त करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका फायर एनर्जी प्राप्त करने का ये है कि तुम इनर कॉलेज पार लिस्ट में आ जाओ। अब ये क्या है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिया एक सीनियर्स की ग्रुप को पकड़कर उनसे जानकारी निकलवा रहा है और उसे फायर एनर्जी के बारे में काफी कुछ पता चला है। अब जियान उनसे उनका क्रिस्टल कार्ड मांगता है और ये बच्चे बाकियों की फायर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि इसी तरीके से ही ये कॉलेज काम करता है। जी जूनियर समझ जाती है कि स्काई बर्निंग की रिफाइनिंग टार वो वजह है जिससे सभी स्टूडेंट्स यहाँ के इतनी जल्दी कल्टीवेट कर पाते हैं। वू हाओ को पार लिस्ट के अंदर आने में ज्यादा इंटरेस्ट है और वो कहता है कि जब वो इनर कॉलेज में पहुँच जाएगा तो वो हर एक अपॉर्चुनिटी को खोजेगा। जियान भी कहता है कि अब हमें पता चल गया है कि फायर एनर्जी इनर कॉलेज के अंदर कितनी जरूरी है, तो अब हमें इसे और इकट्ठा करना है और अब हमारा गोल सिर्फ जंगल को पार करना ही नहीं, हमें फायर एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करनी है। अगर वो हमें लूट सकते हैं तो हम भी उन्हें लूट सकते हैं और शायद सीनियर्स इसी चीज को हमें सिखाना चाह रहे हैं। ब्लैक फ्यूरी और व्हाइट फ्यूरी को छोड़कर हम सीनियर्स की हर एक टीम पर प्लानिंग के साथ हमला करेंगे और उन्हें हराकर फायर एनर्जी प्राप्त करेंगे। सभी जियान की बात से एग्री हो जाते हैं और अब शिकार खुद शिकारी बन गया है। अब जियान को चलते चलते एक सीनियर का ग्रुप दिखता है और तुरंत वो ग्रुप्स आपस में लड़ने लगते हैं। जियान का ग्रुप काफी शक्तिशाली है और वो सीनियर्स के साथ अपनी सभी स्किल्स का यूज करते हुए लड़ रहे हैं। सीनियर्स भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, ये इनर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यानी काफी टैलेंटेड, इसलिए इनका युद्ध आइकॉनिक लेवल का दिखाई दे रहा है। अब जियान वगैरह एक और टीम को फाइनली हरा देते हैं और उनसे उनका क्रिस्टल लेकर फायर एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं। एल्डर्स की जियान और बाकी टीम पर नजर थी और वो ये सब देखकर काफी खुश थे कि आखिर जियान को इस टूर्नामेंट का असली मतलब अब समझ आ ही गया है। जो पिछली बार बच्चे आए थे वो ये समझ ही नहीं पाए थे और वो बिना फायर एनर्जी को कलेक्ट किए फॉरेस्ट पार कर गए थे। एल्डर्स की ये सब बात एल्डर्स के पास बैठा एक आदमी जो काफी मिस्टीरियस लग रहा है वो सुन रहा था और उसे पता चल गया था कि जियान नाम का लड़का कोई है। वहीं अब हमें सीनियर्स का एक ग्रुप दिखता है जो बॉनफायर के पास बैठकर बाकी बच्चों की बात बना रहे थे कि वो बच्चे तो नाकारे हैं क्योंकि फ्रेशर्स ने न सिर्फ उनकी फायर एनर्जी को चुरा लिया बल्कि उन्हें बहुत बुरे तरीके से हरा भी दिया। ये फ्रेशर्स इस बार के काफी एरोगेंट हैं और लगता है कि हमें ही फ्रेशर्स को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। वहीं दूर पेड़ पर बैठकर जियान इन सभी की बातें सुन रहा था और अपने ग्रुप को इन पर हमला करने को कह देता है। सभी तुरंत बॉनफायर के पास जाते हैं लेकिन जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। वो इससे पहले कि कुछ समझ पाते कि एक तीर उनकी तरफ आता है, हालांकि वो हाओ तलवार से उस तीर को रोक देता है। जियान समझ जाता है कि उन्हें पहले ही हमारे आने की खबर हो गई है। वो हाओ जहाँ से तीर चला था वहाँ जाने लगता है और लड़की भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। जियान उनको रोकने की कोशिश करने ही वाला होता है कि तभी एक ओपोनेंट उनके सामने आ जाता है। बाशन उनके पीछे जाने लगता है और अब जियान और जी जूनियर अकेले खड़े हैं। जियान को एक हलचल महसूस होती है और वो तुरंत उसके पास जाने लगता है। वहीं वो सीनियर जो वो हाओ को उकसाकर उसे अपने पीछे ले जा रहा था वो कई सारे अपने बिछाए गए ट्रैप से उन्हें गुजरवाता है। जैसे कि सबसे पहले एक बड़ी सी चट्टान के नीचे होकर उन्हें गुजरना पड़ता है, लेकिन ये दोनों ही क्योंकि काफी अच्छे वॉरियर हैं इसके इस ट्रैप को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन तभी वो अपने दोस्त को इशारा करता है जो आगे के पेड़ पर बैठा था और वो अचानक आकर वो हाओ पर हमला कर देता है और वो हाओ दूर जाकर गिरता है। अब वो लड़की से लड़ने की कोशिश करता है। अब ये अकेले अकेले हो गए हैं और अकेले में सीनियर्स की स्ट्रेंथ ऑब्वियस रीजंस की वजह से ज्यादा है और ये हार सकते हैं। अब ये लोग लड़कों को घेरकर उसे घायल करने ही वाले थे कि तभी वहाँ जियान की तलवार आ जाती है जो एक ही बार में अपने दोस्त को बचा लेती है। जियान के एंट्री देखकर वो सभी हैरान हैं
और जियान इन सभी से लड़ने को तैयार है। और फिर अब इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाए।